लेकिन अंत तक आते-आते पक गए यार, बोले यार बस यार अब सबकी घरवालियाँ भी एक-एक बार आके जा चुकी थी। अब उसी दौरान 3-4 तलाक भी हो गए। आपका एक बेहतरीन काम है, फ़िल्म का नाम है लगान। मुझे पता चला है कि एक दिन आपके पेजर पे बुलावा आता है आमिर खान प्रोडक्शन की तरफ से। आप जाते हैं नैरेशन सुनने के लिए, आशुतोष गोवारिकर जो फ़िल्म के निर्देशक हैं, वो आपको नैरेट कर रहे होते हैं। आपके दिमाग में चल रहा होता है कि ये जो लाखा का कैरेक्टर है, काश ये अगर मुझे मिल जाता और अंततः वो रोल आपको मिल जाता है। लगान को और लाखा के कैरेक्टर को यशपाल शर्मा अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में कैसे देखते हैं? नहीं देखिए मैं बाहर की भी बात बता रहा हूँ, विदेशों की भी, लंदन से भी। लंदन की एक मैगज़ीन है बहुत जी। बड़ी जिसमें हमारे फ़ोटो आए सबके। हुँ। और मेरे बारे में ऐसा लिखा गया है, ही इज़ द मोस्ट हैंडसम पर्सन इन द फ़िल्म ओह! एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। लगान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। लगान ने मुझे पूरी दुनिया घुमाई है। लगान ने मुझे साउथ अफ्रीका में तो प्रीमियर हुआ था इसका पहला शो, जब आईफा अवार्ड हुआ था साउथ अफ्रीका के सन सिटी में। हुँ। लगान ने दुबई, मलेशिया, ये स्विट्ज़रलैंड, इधर मतलब कौन-कौन से, अमेरिका, कनाडा, हुँ। मॉरिशस, सब जगह घुमाया इसने लगान की तो वजह से हम घूमे। तो लगान ने क्या दिया पैसा वो तो समझ नहीं है, लेकिन जो दिया वो बहुत कुछ दिया। जैसा कि मेरी एक फ़िल्म है दादा लक्ष्मी, कमाल की उसने फ़िल्म जो है। दिया है और इसने जो दिया है बराबर दिया है मुझे। तो पेजर था मेरे पास। वनराई कॉलोनी में रहते थे, एक छोटे-छोटे डिब्बा-नुमा घर थे। ये स्टूडियो तो बहुत बड़ा है आपका, हाँ। इसमें 3 आ जाएँ मेरे वाले मकान वो वाले। ओह! तो उसमें रहते थे। जी। और एक दिन पेजर था तो पेजर पे मैसेज आया, कॉल आमिर खान प्रोडक्शन क्लेमेंटिना। हुँ। तो मैंने गया तो लैंडलाइन पे हम करते थे वहाँ से ₹1 दे करके। तो फ़ोन किया तो बोले क्लेमेंटिना, क्या है, कौन है, ये मैसेज आया है। हाँ, हाँ, मैं क्लेमेंटिना बोल रही हूँ। ये आशुतोष गोवारिकर ने बुलाया है आपको, आप आ सकते हैं कल? मैं बोला आ सकते हैं कल? मैं अभी आ जाऊँ बोले तो? बोले नहीं, वो मिलना चाहते हैं आपसे। लगान फ़िल्म की कास्टिंग चल रही है। मैं बोला ठीक है। मैं बोला इसमें एड्रेस भेज दो। लोकेशन का तो उस वक़्त कुछ था नहीं मामला। तो एड्रेस भेज दिया तो मैं गया। मुझे फिर मन-मन में सोचता गया कि साला आशुतोष राणा, मुकेश ऋषि, गुलशन ग्रोवर और पता नहीं कितने लोग इसमें कास्टिंग में हो चुके, कब से सुनता आ रहा हूँ। अब क्या बचा होगा पता नहीं, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे लिए। तो भी बाद में पता लगा कि जो जो रोल आशुतोष राणा नहीं कर पाया था वो यही था। ओह! और गुलशन ग्रोवर पीछे पड़ा था कि मुझे दे दो ये रोल, मुझे दे दो। तो वो वाला रोल था मेरा। तो मैं गया तो आशुतोष गोवारिकर ने कमरा बंद किया और बोला कि नोबडी विल डिस्टर्ब मी। 3 साढ़े 3 घंटे तकरीबन मैं बैठा था और वो खड़ा होकर के कहानी सुना रहा था। दैट वाज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव फेस्ड इन मुंबई टिल नाउ। वो बाद उसके बाद सिर्फ़ मैंने ही किया वो। अपने अंदर रगों में जब कहानी दौड़ती है ना, रगों में जब कहानी दौड़ती है तब ऐसे सुनाता है कोई। जब उसके एक-एक पल, एक-एक उसका जी रहा होता है उस कहानी को। तो ब दादा लक्ष्मी में मैंने ऐसे ही सुना है 3-3 घंटा, 4-4 घंटा। तो वो सुना तो मैं सुनते-सुनते सोच रहा था कि यार ये लाखा तो हीरो से भी अच्छा रोल है। हुँ। तो ख़ैर पता नहीं किसको मिलेगा, मैं बाकी रोल भी देख रहा था लेकिन नज़र उसी पे थी, अटका हुआ था। जब भी उसका डायलॉग या कुछ आए तो मैं ध्यान से, तो बाद में बोला कि लाखा का रोल है। बोला हाँ, मैं करूँगा। मिला नहीं है, ऑडिशन देना है। मैंने कहा हाँ, दूँगा। तो अगले दिन शाम को आमिर खान के घर पे ऑडिशन दिया। और ऑडिशन दिया तो वहाँ हीरोइन और दयाशंकर पांडे गोली हुँ। और मैं, 3 लोगों का ऑडिशन था उस दिन, मेरे सामने जो हुआ। जी। तो मैंने ऑडिशन दिया और मैं निकला, ऑटो पकड़ा स्टेशन के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए। तो रास्ते में ही मैसेज आ गया कि यू आर सिलेक्टेड, ओह! क्या कम बात है। टुमारो। अब मुझे समझ ही ना आया कि क्योंकि उसी वक़्त क्या किया उसने, वो मद्रास भेजा ऑडिशन और आमिर खान वाज़ विद ए आर ए रहमान रहमान। साहब, हाँ। तो उसने उसी वक़्त ओके कर दिया और उसने तुरंत मेरे को तुरंत मैसेज भेज दिया। 10-15 मिनट लगे होंगे इसमें सारे में। तो मैं तो भाई ट्रेन पे उछला-उछला,
अगले दिन मैं आया तो बोले मीट रीना दत्ता, द प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म। अब सारे रास्ते में सोचते हूँ कि भाई कितना पैसा लूँ। हुँ। खैर मैंने सोचा यशपाल 1 लाख माँग ले, कुछ भी हो जाए चाहे। तब तो 1 लाख में तो देखा ही नहीं था। तो रास्ते भर से मैंने कहा नहीं यार, फिर अगर नहीं दिया तो मुश्किल बोलेंगे यार ठीक है हम किसी और को ले लेंगे। 80 नहीं चलो 70,000 में कर लूँगा मैं। फिर वास्ते में थोड़ी देर बाद और मन बदला, नहीं 50 तक मान जाना चाहिए, कुछ काम तो है नहीं तेरे पास, खाली घूम रहा है, स्ट्रगल करता, अभी डायलॉग याद करता, स्पीचेज़ याद करता। तो फिर मैंने सोचा यार 20,000 भी मिलेगा तो कर लूँगा यार, क्या साला। मैं निश्चिंत होके 1 लाख से 20,000 पे आ गए आप। 20,000 पे आ गया मैं। ठीक है। अब मैं पहुँचा रीना जी के सामने तो रीना जी बोली देखिए हमारा बजट बहुत कम है, हम सबको 1.5 लाख दे रहे हैं। अब मेरे मुँह से निकला नहीं मैडम 2 लाख तो होना चाहिए, 5 महीने हैं। तो बोली अच्छा ली साइन कर दो। हाँ। हाँ, ओह! तुरंत। अब साला हमारे दिमाग में सारा बोला कि 10 लाख माँग लेता यशपाल। लालच देखो, लालच देखो। और हालाँकि वो बात सही थी, मैं 6, 7, 8 लाख माँगता तो आराम से मिल सकते थे, क्योंकि वो रोल ही ऐसा था, इतना बड़ा। हुँ। लेकिन मुझे इसका कोई मलाल नहीं है क्योंकि मुझे इतना अच्छा रोल, इतनी अच्छी टीम जो मेरे लिए लाइफ़ टाइम एक लेसन है। वो जो प्रोसेस है लगान का, दैट प्रोसेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट नहीं है, द बेस्ट प्रोसेस है टिल नाउ। जितना भी मैंने कितना काम किया, 125 फ़िल्में की हैं, लगान जैसा प्रोसेस और जैसी परफेक्शन और जैसा प्रोफेशनलिज़्म और जैसा टीम वर्क मैंने और कहीं नहीं देखा। इतना इतना गहराई, इतना इतना जेन्युइनिटी, इतनी नीयत साफ़, इतनी मेहनत, इतना पैशन, इतनी आग, ये और कहीं नहीं देखा मैंने। सब कुछ मिला-जुला करके और फिर 1 महीना एक्सटेंड हो गया शूटिंग। हुँ। 4.5 से साढ़े 5 महीने हो गए, फिर भी उन्होंने 50,000 कुछ और बढ़ाया। हुँ, हुँ। तो हम तो खाली थे और मज़ा भी आ रहा था। लेकिन अंत तक आते-आते पक गए यार, बोले यार बस यार अब सबकी घरवालियाँ भी एक-एक बार आके जा चुकी थी। हुँ। अब उसी दौरान 3-4 तलाक भी हो गए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, वो सब सब काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं उसमें, उसी बीच में काफ़ी वो कुछ हो गए थे उसे ऐसे उसे। तो ख़ैर छोड़ो वो एक अलग किस्सा है। मतलब एक्टर्स के? एक्टर्स के भी उसके बाद आमिर के भी हाँ। उसी वजह वही बनी ना कुछ हाँ, वो तो। तो बोलते हैं मतलब वो तो हाँ, हाँ। वो बाघा जो रीना रॉय जी। और अमीन हाजी, हुँ, हुँ। उनका तलाक हो गया। उसने अमीन हाजी ने वहीं किसी और से शादी कर ली, अरे! अंग्रेज़ लड़की से। आज उसको 2 जुड़वाँ बच्चे हैं। और भी काफ़ी लोगों के तलाक हुए। रघुवीर यादव जी भी कुछ नया जीवन शुरू हुआ उस वक़्त उन्हीं दिनों। हाँ, पीछे है राइट। और मेरा भी होते-होते बच गया। क्या बात कर रहे हैं? अरे! नहीं, यार मतलब बोले 5 साढ़े 5 महीना कोई शूट करता है क्या बाहर? बोले ये तो स्ट्रगलरों के लिए या जो बेचारे बिज़ी हैं जिनके पास टाइम कम है उनके लिए धोखा है। कि मतलब आप गलत एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हो बॉलीवुड में। हुँ, बोला कई एक्टरों ने मुझे इतने डेट नहीं देना चाहिए यार। सही बात है। तो लेकिन जोक्स अपार्ट दैट वाज़ द बेस्ट फ़िल्म, द बेस्ट प्रोसेस एंड द बेस्ट टीम आई हैव सीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।